कहाँ तक उचित है, मतलब शादी कर लेना बड़े भाई से? भैंसुर के साथ शादी करना हिंदू धर्म में जो है सो अवैध है, वो वैध है ही नहीं। तो यदि वो करेंगे तभी तो केस हुआ। इसीलिए अपना वो जो है सो संयमित तरीके से विरोध भी करें। प्यार करने वाले जो भी बच्चे हैं, प्यार मोहब्बत के चक्कर में ज़्यादा ना रहे तो ठीक है। अपना कैरियर मीडिया सच्चाई जो होगा उसको दिखाएंगे, उसको कोई रोक नहीं सकता है। और जब मीडिया जितना बेबाकी से इसमें समर्थन किया था। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं अब तक भोजपुरी न्यूज। मैं धनवर लाल। तो आप लोग को बता दें कि वो वकील शिवनंदन भारती सर के पास मौजूद है और इनसे बातचीत कर देंगे आरती छोटू प्रेम कहानी से रिलेटेड। आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी आरती के पिताजी का केस आप ही के हाथ सौंपा गया था, क्या हुआ उसका? देखिए केस तो अपने गलती से चल रहा है। उनके जो रिश्तेदार लोग हैं उनका केस मैं देख रहा हूँ, रूबी चंदन इत्यादि लोगों का। तो केस अभी कोर्ट में जो है सो अभी पेंडिंग है, अभी बेल के लिए प्रतीक्षा है। और मुझे उम्मीद करता हूँ कि 1 आध महीने में वो नंबर पे आ जाएगा। जी और आरती को देख रहे हैं कि गलत वीडियो थैम्बल बनाकर, और आपका क्या राय है? ये गलत है। किसी भी महिला के बारे में बिना कोई ठोस आधार के इतना बड़ा लांछन लगा देना कि वो प्रेग्नेंट थी इसीलिए शादी की, इस चीज़ को मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। वो अलग है, व्यक्तिगत वो कुछ लोगों को वो फंसा दी है, अलग मामला है। लेकिन इतना निम्न स्तरीय यदि वो तुलना कोई किया जा रहा है तो बिना कोई, हाँ यदि कोई आधार है तो आप कीजिए, लेकिन बिना आधार के इस सब तरह का थंबनेल लगाना, ये इस चीज़ का मैं समर्थन में बिल्कुल नहीं हूँ। जी आरती का देखें कि अभी पूरा 5-6 महीना हुआ है मैटर का, और देखें कि अभी फिलहाल शादी कर ली। आपका क्या राय है और क्या कहेंगे, उचित है शादी करना या नहीं? शादी व्यक्तिगत तौर पर यदि देखा जाएगा तो उसकी निजी डिसीजन था। ये शादी कर ली, इसमें हमारी क्या कोई प्रतिक्रिया होगी। लेकिन चूंकि वो शादी को जिस तरीके से वो पेश कर रही है, समाज में इसका गलत मैसेज जा रहा है, वो सब काम ना करे तो ज़्यादा अच्छा। उसको प्रचारित करने की ज़रूरत है। आप शादी किए हैं, चुपचाप अपना घर में रहिए। अब शादी में क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, किससे हुआ, इस चीज़ को आप स्वयं आकर यदि यूट्यूब पर डालते हैं, बताते हैं, तो समाज में इसका गलत कुप्रभाव पड़ेगा। और कुप्रभाव पड़ेगा तो हमको जवाब देने के लिए आना पड़ेगा, क्योंकि मैं समाज को गुमराह नहीं होने दूंगा और युवाओं को गुमराह नहीं होने दूंगा। तो इसीलिए यदि वो उस सब चीज़ को नहीं प्रचारित करेंगी तो ये सब चीज़ ज़्यादा बेहतर उनके लिए। क्योंकि वो वीडियो में पहले पूछा गया था तो बता रही थी कि हम आरती का विधवा बनकर रहेंगे, उसी के नाम पर मतलब जी लेंगे, हम शादी नहीं करेंगे। और एक बात और देखा जा रहा है कि छोटू के होते पर बड़े भाई हैं, छोटू के बड़े भाई हैं मन्नू, उनसे ये कहाँ तक उचित है, मतलब शादी कर लेना बड़े भाई से? भैंसुर के साथ शादी करना हिंदू धर्म में जो है सो अवैध है, वो वैध है ही नहीं। तो वो कहेंगे कि हमारा सिंदूर दान नहीं हुआ था, तो हमारा ये नहीं हुआ था। तो आप ही ने मुखाग्नि दिया था, उसके चिता को आग लेने की बात कही थी। आप बोले थे कि हम यही मेरा पति का घर है, इसीलिए मैं यहाँ रह रही हूँ। तो जब पति छोटू पति हुआ तो उसका पिताजी इनके ससुर हुए, माताजी इनकी सास हुई, और उसका भाई जो है सो इनका भैंसुर हुआ। रिश्ते में यदि देखा जाए तो उनसे शादी करना ये समाज को हजम नहीं हो रहा है। तो उस पर उनका लेकिन निजी राय है, तो हम ये क्या कर सकते हैं। उनका अपना व्यक्तिगत जीवन में जो है वो करेंगे। जी और कुछ देखे कि कुछ मीडिया वालों को गलत शब्द भाषा से प्रयोग कर बुलाया गया, उसके लिए तो देखिए ऐसा कुछ, हाँ मीडिया को उन्होंने बहुत टॉर्चर किया है। कुछ लोगों को ये हिंसात्मक ये बात सब करने लगे हैं। तो ऐसे परिस्थिति में मैं यही कहूँगा कि उनको भी संयम दिखानी चाहिए। इन लोगों को इतना उग्र नहीं होना चाहिए। मीडिया सच्चाई जो होगा उसको दिखाएंगे, उसको कोई रोक नहीं सकता है। और जब मीडिया जितना बेबाकी से इसमें समर्थन किया था शुरुआती दौर में, अब उनको लग रहा है कि गलत हो चुकी, वो लग नहीं रहा गलत की है वो। अब मीडिया इस चीज़ को भली भांति अवगत हो गई है, तो मीडिया तो आलोचना करेगी, और आलोचना करेगी तो आपको झेलना ही पड़ेगा, कोई भी इंसान हो। इसीलिए मीडिया पर आप फ्रस्ट्रेशन मत निकालिए। मीडिया बहुत अच्छे से सारा काम कर रही है, क्योंकि शुरू से आपको देख रहे हैं कि आप उसके निगेटिव बोलते आ रहे हैं और आपका जीत हुआ। देख रहे हैं कि आप ही का बात सही निगेटिव और पॉजिटिव की बात नहीं। इस पूरे प्रकरण में हम लोगों ने जो किया है, तो आपको ये लगेगा कि ये जो मुझे मेरी दूरदृष्टा उसके एक्टिविटी को देखने के बाद जो लगा कि जो गलत कर रही है, तो और वो सरासर अपने आप को बचाने के लिए निर्दोष लोगों को फंसा रही है, तो उस चीज़ पर मैंने कहा था कि ये गलत है। और वो जो भी गलत की है तो उसका हम शुरुआत से किए, जो बाद में अब आप लोगों को भी एहसास होने लगा। तो ये आप लोगों की सूझबूझ और समझदारी का परिणाम है। इसके लिए हम स्पेशली आप लोगों का जो है सो शुक्रिया अदा करेंगे। जी और ऐसे प्यार करने वालों को क्या कहेंगे आप? देखिए प्यार करने वाले जो भी बच्चे हैं,
प्यार मोहब्बत के चक्कर में ज़्यादा ना रहे तो ठीक है, अपना कैरियर को देखिए। नहीं तो जिसके लिए आप जान गंवा बैठते हैं वो 4 महीना भी नहीं रुकती और दूसरे लड़के से शादी कर लेती है। तो इन लोगों के लिए तो सीख जरूर है कि भाई इनसे परहेज करें, इससे ज़्यादा अभी इस पर बोलना उचित नहीं है जी। और देखा जा रहा है कि लड़का लड़की प्यार करते हैं और लड़का को मतलब मार दिया जाता है, इस पर आपका क्या राय है, क्या कहेंगे इस अब उस सब पर बहुत बार हम लोग बोल चुके हैं, डिस्कस भी कर चुके हैं, समाज भी देख चुकी है। तो उस सब पर बहुत ज़्यादा लंबी बात करने से बहुत ज़्यादा लाभ है नहीं। तो हम चाहेंगे कि अब इसको बबीता मैम को लेकर क्या कहेंगे? बबीता मैडम के साथ उनके साथ लगा कि उनको अपमानित किया गया, उनके साथ कुछ गलत व्यवहार किया गया, जिसके संबंध में उन्होंने FIR करवाया है। तो अब तो ये दोनों के बीच की मामला है, हम लोग तो थे नहीं। तो उन्होंने जो एलिगेशन लगाया है बहुत गंभीर नेचर का एलिगेशन है, उसमें तो बच्चों उसको मनु को सज़ा भी हो सकती है। गंभीर नेचर का अपराध का एलिगेशन उनके ऊपर है। तो इसीलिए उतावलेपन में वो कुछ इस तरह का फिर से रिपीटेडली इस तरह का कोई हरकत ना करे, उनको परहेज करना चाहिए। मनु को ऐसा करना चाहिए कि नहीं, मीडिया वाले पर हाथ उठाना चाहिए? इसी तो मैं कह रहा हूँ, यदि वो करेंगे तभी तो केस हुआ। इसीलिए अपना वो जो है सो संयमित तरीके से विरोध भी करे तो करे, लेकिन हिंसक नहीं होना चाहिए। जी, शुरू में देखे कि बीना मैम है जो महिला मंच के। अब रहने दीजिए, देखिए हम लोग बात कर लिए, अब ज़्यादा खींचने से क्या फ़ायदा है। जो भी टॉपिक है हम लोग बात कर लिए। चलिए, तो आप लोग को बता दें कि अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, अपना जो राय होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे अब तक भोजपुरी, मैं धनवर लाल। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।